Hello, good morning everyone. Welcome to Shastik Education Campus, Standard 5th, Subject EVS, Environment, Looking Around. We are going to study chapter number 13, Shelter Height, A Traveler's Tale. एक यात्रा की कहानी। आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दिया गया था, पर एक बार मैं रिवीजन करवा दी तो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। एक गौरव जानी, इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक मैन है, एक आदमी है, वो अपना जर्नी स्टार्ट कर ले। वो किस चीज से बोर हो चुका था। वो मुंबई बहुत ट्रैफिक, क्राउड, बहुत भीड़ भाड़ जगह से बोर हो चुका था। इसलिए उसे क्या करना था, एक लॉन्ग ड्राइव पे अपनी यात्रा करनी थी। वो अपनी गाड़ी और वो अकेला था, पर उसका गाड़ी, उसकी जो बाइक थी वो अकेली नहीं थी, वो अलोन नहीं थी, इसलिए उसके साथ वो आदमी था। उसे वो दिल्ली, मुंबई, वो जहां पर भी जाता था हर जगह उसे क्राउड मिलता था, भीड़ भाड़ जगह मिलती थी। और वो चीज से वो थक चुका था, वही चीज बार बार रोज रोज देखने से। ऐसे हमें भी लगता है ना कि हम रोज रोज एक ही चीज, वही वर्क करे, वही काम करे, तो हम भी थक जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है हम डिफरेंट प्लेस पे जाए, थोड़ा एंजॉय करें या थोड़ा हमें रेस्ट मिले। तो हम वेकेशन होता है स्कूल का, तो हम या गांव चले जाते हैं या हम किसी के घर जाते रहने, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं। हमारे मम्मी पापा कहाँ ले जाते हैं, टेम्पल, या हम लोगों को कहीं अच्छे प्लेस पे घुमाने ले जाते हैं। आप लोगों को भी आपकी मम्मी पापा आपको घुमाने ले जाते होंगे ना स्टूडेंट। गौरव जानी को कहाँ जाना था, ले ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। उसे लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग जगह पे कहाँ जाना था, जम्मू एंड कश्मीर। उसने कभी रेत, फ्लो ऑफ वो सब नहीं देखा था, राइड्स नहीं किया था, तो उससे बहुत जम्मू कश्मीर में घूमने जाना था। ले ऑफ लद्दाख, तंबू में कैसे रहते हैं स्नोफॉल में, उससे वो देखना था, इसलिए वो कहाँ गया था, जम्मू एंड कश्मीर। ले ऑफ माई न्यू ऑफ जर्नी, गौरव जानी की न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। उसमें क्या था कि वो उसको टेंट में रहना पड़ता था। वो सारा चीज अपने बाइक पे, अपने सामान गर्मी, वुड यानी गर्म कपड़े, खाना, फूड, सब कुछ अपने साथ वो रखता था। उसे कहीं पे भी रुकना पड़े तो वहीं पे वो टेंट लगा के रह लेता था। कोल्ड डेजर्ट, उसने पहली बार राइड्स की, ड्राई एरिया, फ्लैट एरिया, सो राइज, हाई, फर्स्ट टाइम उसने सब कुछ फर्स्ट टाइम किया। माउंटेन पे फर्स्ट टाइम चला, माउंटेन के ऊपर फर्स्ट टाइम उसने चढ़ने की कोशिश की, ट्राई किया। फिर उसके वो जब वहां पर राइड्स कर रहा था गाड़ी से, तब वहां पर चिल्ड्रन, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में चिल्ड्रन आए। फिर उनने क्या बोला, झूले झूले। उसका मीनिंग उनको पता नहीं चला, तो उनने पूछा इसका मीन्स, तो उनने क्या बोला, वेलकम वेलकम, आप यहाँ पे आए तो हमने वेलकम किया। फिर वो एक चिल्ड्रन के घर पर गए, ताशी होम, एक चिल्ड्रन था, उसके घर पर गए, उसके घर पे रहे, उसके घर पे खाना खाया, सब कुछ किया। फिर उसने देखा वो घर कैसा था, लकड़ी का घर था, स्नो से सुबह सुबह पूरा बर्फ से ढक जाता था, जो उसने, गौरव जानी ने ये सब फर्स्ट टाइम देखा था। फिर वो अलग अलग जगह पे घूमने गया, श्रीनगर, परफ्यूम्स, टूरिस्ट प्लेस पे, हर जगह पे वो घूमने गया। मैं आप लोगों को चैप्टर में बताया था कि ये जगह पे वो घूमने गया। रिटर्न्स ऑफ जर्नी, फिर अपनी रिटर्न्स की उसने जर्नी, फिर वो अपने वापस कहाँ जाने लगा, मुंबई। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था ये चैप्टर में, उसने अपनी जर्नी कहाँ पर वो रुके, गौरव जानी कहाँ पर, फिर उसने स्टार्ट की उसने जर्नी। पहले वो स्टार्टिंग में दिल्ली गए, 2 आवर्स उन्हें कंटिन्यू, 2 डेज उन्हें कंटिन्यू अपनी गाड़ी चलाई। फिर वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी वही चीज देखा कि वही घर सेम टू सेम जैसा मुंबई में वैसा ही दिल्ली में था। फिर वो उन्हें अपनी वापस कंटिन्यू जर्नी की, फिर पूरा कंप्लीट करके वो वापस रिटर्न बैक, अपने घर के लिए वापस रिटर्न बैक हुए। हर जगह टूरिस्ट प्लेस पे गए। ये चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। हार्ड वर्ड्स मैं आपको करवाती हूँ, उसके बाद वर्कबुक मैं आपको चलाऊंगी। चैप्टर 13, हार्ड वर्ड्स।
हार्ड वर्ड्स जो मैं आपको देती हूँ वो उससे लर्न करो, उसकी स्पेलिंग लर्न करो, क्योंकि मुझे पता है उसकी स्पेलिंग्स आप लोगों को नहीं आएगी, इसलिए आप हार्ड वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न कर लिया करो और उसका मतलब क्या है वो भी आप लर्न करो घर पे बैठ के। फर्स्ट, लोनार, अविवाहित, वो अकेला था, वो अविवाहित। गौरव जानी अकेला था, पर उसका बाइक उसके साथ, बाइक अकेला नहीं था, इसलिए उसके साथ गौरव जानी था, यानी लोनार मीन्स अविवाहित यानी अकेलापन। सेकंड, अपॉर्चुनिटी, सुविधा। हमें भी सुविधा मिलती है ना, हमारे पेरेंट्स हमें सुविधा देते हैं, पेन पेंसिल, हमारे पास बुक नहीं होती तो हमें बुक ला के देते हैं, उसको सुविधा बोलते हैं। हर चीज की हमें अपॉर्चुनिटी, सुविधा हमें मिलती है घर पर। थर्ड नंबर, क्राउडेड, भीड़ भाड़ जगह। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ जगह। हम कहीं पर घूमने जाते हैं, वहां पर क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारी पब्लिक सब घूमने आती है। आप कहीं पर भी जाओ, मुंबई जाओ, राजस्थान जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे, वहां पर बहुत भीड़ होगी। फोर्थ नंबर, वंडरफुल यानी अति उत्तम। फिफ्थ नंबर, लगेज यानी सामान। हम जो सामान लेकर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लगेज यानी अपना बैग, सामान लेकर जाते हैं ना, कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो। 6 नंबर, बेडिंग यानी बिस्तर। हम जिस पर सोते हैं, हम अपना कहीं पर भी कहीं जाते हैं, वो बिस्तर लेके जाते हैं ना हम लोग, यानी जो गौरव जानी था वो उसने अपने बाइक पे बिस्तर अपना बांध के फोल्ड करके वो लेके गया था। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने चैप्टर आपको समझाया था। 7th नंबर, नॉन प्रिस्क्राइबर, अविकार्य, जो हमें कार्य नहीं करना चाहिए। 8 नंबर, इमेजिनेशन, विचार। 8 नंबर, इमेजिन, जैसे हम कोई भी चीज रात को सोते सोते इमेज करते ना कि हमारा बर्थडे आ रहा है, हमें हमारी फैमिली हमें ये सरप्राइज देगी, इमेज करते हैं ना माइंड में कि हमें कल हमारे साथ ये होगा, हमारे फैमिली हमको ये रेस्टोरेंट में डेकोरेशन करवाएंगे, यहाँ पर हमको डिनर के लिए लेके जाएंगे, इमेज करते ना आप माइंड में, उसको क्या बोलते हैं, विचार। 9th नंबर, कवर्ड यानी बाद। 10 नंबर, माउंटेन यानी पहाड़। आप लोगों ने पहाड़ देखा होगा, आप लोगों ने माउंटेन पहाड़ देखा होगा, ऊंची ऊंची। जम्मू कश्मीर में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, राजस्थान में भी पहाड़ देखा होगा। आप लोग राजस्थान तो घूमने गए होंगे डेफिनेटली, वहां पर किसी का घर भी होता है, गांव भी होता है, वो उसने देखा होगा। डिफिकल्टी, मुश्किल। 11th नंबर में क्या है, डिफिकल्ट यानी मुश्किल। जो जैसे हमें कोई सम नहीं आता है तो हम बोलते हैं मैम ये बहुत डिफिकल्ट सम है, हमें नहीं आएगा, तो मैम आपको सॉल्व करके बताती है ना, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, इजी, पर वो हमें डिफिकल्ट लगता है। 12th नंबर, लोकेटेड, अविस्तार चीज करना। 13 नंबर, प्रोटेक्ट, रक्षा करना। आप लोगों के पेरेंट्स आपकी रक्षा करते हैं ना, कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको या भाई बहन या सिस्टर, बड़ी सिस्टर या बड़े भैया होते हैं, वो आपका प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी आपके साथ जाते हैं। 14 नंबर, अमेज्ड यानी हैरान। कोई चीज हम अचानक से देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं ना हम तुरंत ही। किसी को ब्लड यानी किसी को चोट लग जाती है तो हमने कभी ब्लड नहीं देखा हो तो हमें हैरान हो जाते हैं हम उसे वो चीज देखकर। 15 नंबर, स्टोरेज यानी मंजिल। हमें अपनी मंजिल की तरफ यानी हमें हमारा चीज कंप्लीट करना चाहिए, अपनी मंजिल के अचीव करना चाहिए अपना मंजिल। जैसे हमें ये मार्क्स लाना है, हमें इतना परसेंटेज लाना है, वो मंजिल हमें अचीव करना चाहिए, हमें माइंड में रखना चाहिए, हमें ये मंजिल तक पहुंचना है, ये परसेंटेज तक हमें पहुंचना है, या फिर हमें ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। स्टोरेड यानी संग्रहित करना। कोई चीजें हम उसके हर चीज को स्टोरेड करते हैं, हर चीज को, उसको क्या बोलते हैं, संग्रहित। 17 नंबर, डाउन स्टार्स यानी नीचे की ओर उतरना। 18 नंबर, पंपकिन यानी कद्दू। जैसे हम विंटर के सीजन में हम कद्दू विंटर जब आता है तो ठंडी होती है, जब कद्दू को हम पंपकिन
पम्पकिन यानी कद्दू, कद्दू को हम सुखा के, गर्मी के सीजन में कद्दू को सुखा के हम ठंडी के सीजन में उसकी सब्जियां खाते हैं, आप सबको पता होगा। गोल्डन येलो कॉर्न, सुनहरा पीला मकई, मकई आप लोगों ने खाया होगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्डन येलो कॉर्न, सुनहरा पीला मकई। जैसे हम पम्पकिन को भी, कद्दू को हम सुखा के जैसे खाते हैं, उसको सुखा देते हैं गर्मी के सीजन में, फिर हम ठंडी के सीजन में वो चीज खाते हैं। 20 नंबर प्रोटेक्ट, रक्षा करना। 21 बिलोइंग्स, संबंध, यानी हम एक दूसरे से संबंध हमारा कैसा है, अच्छा है कि खराब है, बुरा है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध कैसा बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम लोगों को अच्छी तरह रहना चाहिए, एक दूसरे से अच्छी तरह हमें बात करना चाहिए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? थैंक यू सो मच।